नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। हम हैं रुद्रावी सिंह। आप देख रहे हैं देव शक्ति लिंगम यूट्यूब चैनल। दर्शक मित्रों, होली के महापर्व के शुभ उपलक्ष्य पर आज हम होली के संबंध में कुछ मुख्य बातें आपके साथ साझा करने आए हैं, शेयर करने आए हैं। दोस्तों, होली की रात्रि या यह समय उन 5 महारात्रियों में से एक रात्रि है जो रात्रि सिद्धि साधना, यज्ञ, हवन इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तंत्र मार्ग में विशेष स्थान दिया जाता है। दोस्तों, होली के पर्व के पहले शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूनम तक ये 8 दिन का समय जो होता है, इस समय को होलाष्टक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन से ठीक 8 दिन पहले शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णम तक जो समय चलेगा वो समय रहेगा आपका होलाष्टक का। तो इस वर्ष 9 मार्च रात्रि के कुछ 2 बजे के लगभग में अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है, अतः 10 तारीख से मान्यता ली गई है। 9 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ये होलाष्टक का मुख्य समय रहेगा। दोस्तों, ये होलाष्टक क्या है? होली के 8 दिन पहले हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में होलाष्टक को लेकर के बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कहा जाता है कि इन समय में कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, रुद्रचंडी यज्ञ, बड़े बड़े महायज्ञ या गृह प्रवेश, जो मांगलिक कार्य हैं, जो न्यू आरंभ आप करने जा रहे हैं, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह समय अशुभ फल देता है। क्योंकि ज्योतिषीय नक्षत्र और ग्रहों का अगर गोचर हम देखते हैं, ज्योतिषी के आधार पर अगर हम देखते हैं, तो इस समय में ग्रहों के प्रभाव कुछ अलग रहते हैं और इस समय कुछ ग्रह जो है वो अस्त हो जाते हैं और ज्योतिष में कई सारे कारक शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर के यह 8 दिन का समय मांगलिक कार्य करने के लिए नहीं है। तो क्या करने चाहिए? तो यहाँ पर आपको अपनी साधना आरंभ करनी चाहिए। इससे पहले हम आपको बता दें, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद, वो भक्त प्रहलाद जो असुर कुल में जन्म होते हुए भी भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त हुए हैं, और वही वो प्रहलाद भक्त हैं जिन्होंने इस संसार को, इस ब्रह्मांड को नवधा भक्ति जैसे गोपनीयता के बारे में दुनिया को रूबरू कराया। जी हाँ, हम आज नवधा भक्ति के बारे में जानते हैं, भक्ति के 9 प्रकार के बारे में जानते हैं। वो कोई और नहीं, भक्त प्रहलाद ही दिए हैं। दोस्तों, असुर कुल में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के बाद भक्त प्रहलाद, और प्रहलाद का पौत्र जो था वो राजा बाली, वो भी धार्मिक अनुष्ठानों में उनका विशेष योगदान रहा था। तो असुरत्व होते हुए भी अपनी चेतना को साजते हुए उन्होंने वो धर्म कार्य किए, उन्होंने वो साधना की, उन्होंने अपने आप को पहचानने के लिए प्रयासरत रहा और उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। तो इसी को लेकर के होली से 8 दिन पहले से भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु द्वारा दिए गए यातनाएं 8 दिन तक लगातार दिए गए हैं। कहा जाता है कि यह समय भक्त प्रहलाद के लिए अत्यंत दयनीय स्थिति रहा था। वो कष्ट में थे और उस समय केवल वो हरि सुमिरन कर रहे थे, अपने प्रभु को याद कर रहे थे, अपने प्रभु को पुकार रहे थे। ठीक 8वें दिन हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जलती चिता में दैवीय चादर ओढ़ करके वो बैठ गई, और हम सभी लोग जानते हैं कि होलिका का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये जो होलिका दहन की रात्रि है, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में समा जलाना कहा जाता है। कहा जाता है इन समय के बाद सब शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं, और वो जो समा जलता है, वो जो होलिका दहन होती है, उस दहन में इंसान अपने बहुत सारी चीजों को दहन करते हैं, अपनी सोच को दहन करते हैं, अपने नकारात्मकता का दहन। होलिका दहन की रात्रि को
सारी चीजों का दहन करने के पश्चात वहां से एक नए शुभारंभ किया जाता है, वहां से एक नया आरंभ की जाती है। दर्शक मित्रों, इन 8 दिनों हमें क्या करने चाहिए? इन 8 दिनों में हमें वो साधना करनी चाहिए। साधना में किस प्रकार की साधना? वो साधना जो आपके मन का त्राण करे, जो आपके आत्म जागरण यानी कि अपने आत्मा की उन्नति के लिए, आत्म उत्थान के लिए किए गए कर्म। लाइक यहाँ पर आप मंत्र ध्यान कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने उन सभी कष्टों के निराकरण हेतु श्री हरि का आराधना किया, उनके नामों का जप किया, भगवान नाम जप किया, ठीक उसी प्रकार हमें इन 8 दिनों में भगवान नाम जप करने चाहिए। इसका परिणाम क्या मिलेगा? इसका परिणाम जो आपको वर्ष भर नहीं मिलता भगवान नाम जप करने का एक बार में, वो आपको इन 8 दिनों में फल की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जैसे भक्त प्रहलाद ने उन यातनाओं से बचने हेतु अपने आप को श्री हरि के प्रति जो उन्होंने समर्पण किया और उनके नाम का जो उन्होंने गुणगान किया, उस भगवान नाम जप के फल से उन्हें श्री हरि का दर्शन होता है भगवान नरसिंह अवतार के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ये वो 8 दिन वो महत्वपूर्ण समय है जो कल रात्रि से ही आरंभ होने जा रहा है। इन रात्रियों का विशेष लाभ उठाएं, इन होलाष्टक के समय का विशेष लाभ उठाएं। और यदि आप यानी कि होलिका दहन की रात्रि को किए गए रिमीडियल पार्ट जो हैं या फिर कुछ रिचुअल हैं, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपको हम वो वीडियो आप तक पहुंचा पाएं। तो इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे और एक अंतिम बात बोलना चाहेंगे दोस्तों, ये होलाष्टक का समय को ना गवाएं। अगर कुछ भी नहीं आता, जो भी आपके इष्ट देव हैं, केवल उनका ही नामाक्षर का, उनके ही मंत्रों का आप चैंटिंग कीजिए, मंत्र का गायन कीजिए, मंत्र की संख्या को मत पुराइए। जैसा कि हमने कई बार अपने सेशंस में, कई सारे वीडियो में हमने बताया है कि मंत्र का फल तभी प्राप्ति हमें होगा जब हम मंत्र का गायन करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, उनकी मंत्र की ध्वनि को अनुभव करेंगे। तो इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।